हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो क्रिया। हमारा इसके पहले क्या हुआ था मैंने आपको बता चुका है। विकारी हम लोग यानी पढ़ रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया की बात चल रही है। तो क्रिया में हमने पहचान की कि क्रिया को कैसे पहचानेंगे, क्रिया का जन्म कैसे हुआ। अब हम क्रिया के भेद की बात करते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? ठीक है, क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो दो भेद। और भी भेद हैं, अभी मैं बताऊंगी कि कैसे उसके और भेद है। तो अगर आपको पूछे रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो सिर्फ दो भेद होते हैं। यह याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद होनी चाहिए कि क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। तो ये आपको याद हो गया होगा, दो भेद। पहला देखिए सकर्मक क्रिया और दूसरा मैंने बताया आपको अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या हुआ? यानी सकर्म लिखा हुआ ना, कर्म सहित जिसमें कर्म हो। और अकर्मक क्रिया यानी देखिए अ लग जाने से ही, यानी प्रारंभ में जिससे आरंभ हो रहा है अ लगा हुआ है, तो निगेटिव थिंकिंग की बात हो रही है। ठीक, यानी इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अ लग जाने से अगर आपको शब्द में लगा होता है तो वो निगेटिव को बताता है, यानी उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये कर्म सहित है, ये अकर्म यानी कर्म रहित। तो ये हमारी क्रिया है। तो अब हम एक एक की बात करते हैं। पहला हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया, इसकी बात करते हैं हम। सकर्मक क्रिया को एक कर्मक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि वाक्य में एक कर्म होने ही चाहिए। क्रिया से पहले एक कर्म होना अनिवार्य होता है। किसमें? सकर्मक क्रिया में। तो अब हम इसे देखते हैं कैसे, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक कर्मक क्रिया वह क्रियाएं जिन्हें कर्म की, ठीक है, जिन्हें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। यानी यहाँ बता रहा है कि इसको कर्म की वाक्य में, यानी जो है हमारे कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जब हम उस क्रिया, जब वाक्य में जो क्रिया लगी रहेगी उसको कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कर्म सहित, मैंने बताया ना सकर्मक स लगा हुआ है तो कर्म सहित हो गया, अकर्मक यानी कर्म रहित हो गया वो। तो जैसे पढ़ना, यहाँ देखिए पढ़ना, लिखना, बनाना। अब आपको इस क्रिया को देखकर ही पता लग रहा होगा कि इसको कर्म की आवश्यकता है कि नहीं है। इसमें पता चल लिखा है ना, वो क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कर्म की आवश्यकता किसको पड़ती है? क्रिया को पड़ती है। ठीक, तो पढ़ना, पढ़ना है क्रिया है, किसको? कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। कर्म पढ़ना, क्या पढ़ना है? पुस्तक पढ़ना है। ठीक, पुस्तक पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना। लिखना, पत्र लिखना, लिखना। ठीक, बनाना, क्या बनाना? खाना बनाना, पेंटिंग बनाना, कुछ भी बनाना। तो यहाँ बनाना यानी क्या? इसको कर्म, यानी इसके आगे कर्म की आवश्यकता, इसीलिए एक कर्मक यहाँ देखिए लिखा हुआ, एक कर्मक यानी एक कर्म वाक्य में क्रिया से पहले होने चाहिए। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सकर्मक का अर्थ क्या है और उसे क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, यानी कर्म की आवश्यकता क्रिया को पड़ती है। और उसे देखिए यहाँ लिखा है पढ़ना, लिखना। मैंने इसीलिए सिर्फ क्रिया लिखकर उसके आगे बता दिया क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना। यहाँ पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, क्रिया से पहले भी जुड़ रहा है। ठीक, और लिखना, पत्र लिखना, वो क्या है? हमारा कर्म हो जाएगा। ये आपको ये हो गया। ठीक, तो जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है। तो ठीक है, क्या खाता है? आम खाता है। तो देखिए यहाँ मैंने बताया ना भी खाता है, तो खाने को यानी प्रभाव, जो खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। ठीक है, क्रिया का प्रभाव किस पे? तो ये हमारा कर्म हुआ। क्या खाता है? आम खाता है। कौन खाता है? श्याम खाता है। ठीक, अभी हम आपको सकर्मक अकर्मक जो ये हमारी क्रिया है
इसके पहचान की बहुत एक अच्छी सी मैं ट्रिक बताऊंगी। कभी आपको एग्जाम में अगर एक वाक्य भी देकर पूछता है या सिर्फ क्रिया देकर भी पूछता है तो आपके वो प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं, आपको एक बार ऐसे समझा दे रही हूँ, फिर मैं उस ट्रिक की बात करती हूँ। तो देखिए, श्याम आम खाता है, ठीक है। यहाँ तो कर्ता द्वारा, इसमें कर्ता भी होता है, आपको याद होना चाहिए कि ये जो हमारा सकर्मक क्रिया है इसमें कर्ता रहता है। संचालन, इसका व्यापार, जो कार्य का हमारे वाक्य का होता है वो कर्ता द्वारा होता है, लेकिन क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, यानी दूसरे पर पड़ता है। और अकर्मक में क्या होता है? क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, और सकर्मक में क्या होता है? क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़कर वो किसी दूसरे पर किसके पर? यानी कर्म पर पड़ता है। ये देखिए, इसका प्रभाव आम पर, यानी खाने का प्रभाव आम। क्या खाता है? आम खाता है। इसी तरह दूसरा देखिए, हमारा मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। पढ़ने का यानी क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ा है? पुस्तक। ये हमारा क्या है? कर्म, ठीक। पढ़ता, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। मोहन, कौन पढ़ता है? तो मोहन पढ़ता है। अब हम उस ट्रिक की बात करते हैं। देखिए, क्रिया के मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अभी इसके आगे और भी ट्रिक बताऊंगी। क्रिया की पहचान का ट्रिक, ठीक। क्रिया से क्या, किसको प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो, यानी क्रिया जो हमारा है, वाक्य में आप वाक्य आपको मिल गया। वाक्य में पहले तो मैंने आपको बता दिया कि क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। खाता है, मैंने बताया, अगर खा है, अगर आपको धातु भी पता है तो खा में ना लगा दिए तो, जैसे खाना, खाता, पढ़ता, मैंने बोला तो उस तरह से होता है ना, क्रिया की पहचान होती है ना लगाने से। बनाना, ये सब। तो ये खाता है, आपको पता है, पीता है, मारता है, पीटता है, बोलता है, इस क्या है? हमारा क्रिया है। तो आपको पता हो गया कि खाता जो है हमारी क्रिया है, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न क्या पूछना है हमें? क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्वेश्चन मार्क आपको क्रिया से लगा देनी है। क्या, किसको प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त, या देखिए लिखा हुआ है क्या, किसको, किससे पूछना है? क्रिया से। प्रश्न हमने किया और उत्तर प्राप्त हो तो वह सकर्मक क्रिया होगी। अगर मैंने क्रिया से प्रश्न किया, अगर उत्तर मिल गया तो वो हमारी कौन सी क्रिया बनती है? सकर्मक क्रिया बनती है। अगर उत्तर प्राप्त ना हो, इसमें देखिए ये भी मैंने बता दिया, अगर आपने प्रश्न किया, उत्तर आपको मिल गया तो वो सकर्मक हो गया। अगर उत्तर नहीं मिला तो वो हमारा अकर्मक क्रिया होगी। अब देखते हैं हम वाक्य पर। देखिए कैसे, मैंने पूछा ना, श्याम आम खाता है, मैंने ऐसे आपको बता दिया, लेकिन अब आप क्रिया से प्रश्न कीजिए, ठीक। इसे क्वेश्चन मार्क कीजिए। क्या, क्या खाता है? मैंने पूछा, क्वेश्चन किया आपने, क्या खाता है? तो आम खाता है, आपको प्रश्न मिला ना, आम खाता है। कौन खाता है? श्याम खाता है, ठीक। इसी तरह अब इस क्रिया से प्रश्न कीजिए, इससे प्रश्न कीजिए, क्या पढ़ता है? क्रिया से प्रश्न करना है, ना कि कर्ता से प्रश्न करना है, कर्म से प्रश्न नहीं करना है। आपको बस याद रखनी है किससे प्रश्न करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए कि आप किससे प्रश्न करेंगे, अभी बता दीजिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर मेरा पहला आपको वाक्य समझ में आ गया तो मैं दूसरे वाक्य की बात कर रही हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो आप इस मोहन पुस्तक पढ़ता में किससे प्रश्न करेंगे, अभी मैंने बताया। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि किससे प्रश्न करेंगे। क्रिया से प्रश्न करेंगे। क्रिया यानी क्या पढ़ता है? देखिए, पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? पुस्तक पर पड़ा, ठीक। कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। ये भी हमारा दोनों आंसर मिल जा रहे हैं। फिर लड़का पत्र पढ़ता है, यानी किसको पढ़ता है? अगर किसको भी देख लीजिए, किसको पढ़ता है तो पुस्तक को पढ़ता है, ठीक। लड़का पत्र लिखता है। अब लड़के से प्रश्न करके देखिए, यानी क्रिया से लिखता, क्या लिखता है? आंसर निकल के आया, पत्र लिखता है। कौन लिखता है? लड़का लिखता है।
फिर यहाँ देखिए, लड़की को सहेली पुस्तक देती है, लड़की को सहेली पुस्तक देती है। ठीक, यहाँ देखिए, अब प्रश्न कीजिए, क्रिया आप देख रहे होंगे कहाँ है, पहचान कीजिए जल्दी से। और इसमें देखिए, देती है, क्या देती है, प्रश्न किया हमने, पुस्तक देती है। ठीक, क्या देती है, पुस्तक देती है। किसको देती है, या पहले कर लीजिए, क्या देती है, पुस्तक देती है। कौन देती है, लड़की देती है। देखिए सारा निकल के आ रहा है, कौन देती है, लड़की देती है। किसको देती है, सहेली को देती है। ठीक, सहेली को देती है पुस्तक। क्या देती है, पुस्तक देती है। कौन देती है, लड़की देती है। किसको देती है, सहेली को देती है। आपको समझ में आ रहा होगा, क्या, किसको। हाँ, एक और भी लगा सकते हैं, किसे। क्या, किसको, किसे। किसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं, किसे, किसे भी लगाकर, ये भी है, किसे। पुस्तक, पुस्तक देती है। यहाँ पे देखिए दो कर्म हैं, है ना, पुस्तक और सहेली, ये क्या हमारे दो कर्म है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एक एक कर्म है, तो हमारा कौन सा ये कर्म कारक, हमारा यानी हमारा कौन सा ये क्रिया यानी सकर्मक है कि अकर्मक बन रही है। ये हमारी खाता है, पढ़ता है, लिखता है, ये कौन सी क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है, यानी इसमें कर्म है। देखिए एग्जाम में ऐसे तो पूछ देगा, अब तो आपको ट्रिक पता हो गया, आप तुरंत निकाल लोगे कि क्या खाता है, कि किसको देता है। उसने लड़के को पीटा, किसको लिखा रहेगा, उसने पीटा, छुपा रहेगा, तो किसको पीटा, प्रश्न किए, लड़के को पीटा, आप निकाल लोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सकर्मक क्रिया होती तो है वो, लेकिन उसमें कर्म क्या होता है, छिपा हुआ होता है। तो उसको पहचान करने के लिए भी आपको यही ट्रिक अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कर्म नहीं दिया है तो आप ट्रिक अकर्मक पे कर दोगे, गलत हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे, आप धैर्य रखिए, सब में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से क्रिया अब कभी भी यानी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, तो देखिए, लड़की को सहेली पुस्तक देती है। दो कर्म, यहाँ मैंने एक एक लिया था, यहाँ दो लिया। आपको थोड़ा अच्छे से और समझा दे कि समझ में आ जाए कि यहाँ दो कर्म भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही का। अभी संयुक्त क्रिया, द्विकर्म क्रिया भी बहुत क्रिया बची है, लेकिन आपसे मैंने बार बार बता रही हूँ कि रचना की दृष्टि से क्रिया के समानतः दो भेद होते हैं। क्रिया के पूछता है क्रिया के कितने भेद, तो दो ही लिखिएगा। आपको सकर्मक समझ में आ गया होगा, तो अब हम अकर्मक क्रिया की बात करते हैं, यानी अकर्मक। मैंने बताया अ लग गया है, तो आप इसमें जान जाइए, आप ऐसे समझिएगा अ लगा हुआ है तो इस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी से आप ऐसे समझ गए, तो यानी जब देखिएगा। और हाँ देखिए, सकर्मक जो क्रिया हमारी है, इसका वाक्य जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, आप इसे भी ट्रिक मान सकते हैं। वाक्य क्या होता है, इसका बड़ा होता है, और जो अकर्मक क्रिया होती है उसका वाक्य छोटा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्यों छोटा होता है, देखिए सकर्मक अभी मैं बताऊंगी। अकर्मक में, सकर्मक में देख लीजिए, क्योंकि इसमें कर्म जुड़ गया है तो ये बड़ा हो गया है। अब हम अकर्मक की बात करते हैं। वह क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, कर्म की। और इसमें सकर्मक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, यानी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ये कर्म के बगैर ही इनका यानी जो वाक्य है वो पूर्ण हो जाता है, यानी अधूरा नहीं प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे सोना, आना, जाना, बैठना, वह क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ देखिए, मैंने सिर्फ क्रिया लिया है, आप इसी से अब पता कीजिए। सोना, इसको कर्म की आवश्यकता पड़ती है, मैंने वहाँ लिखा हुआ है ना, प्रश्न कर कर आप देख लीजिए ऐसे ही। आना, जाना, बैठना, गया, ठीक, इसको उड़ते हैं, इसमें क्या है, कर्म की आपको लग रहा है, नहीं, क्या सोता है, प्रश्न कीजिए, क्या सोता है, क्या बताएंगे, क्या सोता है, नहीं पता चलेगा। आना, क्या जाना, क्या बैठना, आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है, नहीं ना। जब उत्तर आपको, मैंने क्या बोला कि जब उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा अकर्मक क्रिया बनेगी। तो
आपको समझ में आ गया, सोना, आना, जाना, बैठना। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि कुछ क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं, अकर्मक होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे लड़का हंसता है, लड़का हंसता है। अब इससे प्रश्न कीजिए, किससे प्रश्न करना है? क्रिया से प्रश्न करना है। तो आप क्रिया से प्रश्न किए, क्या हंसता है? अब बताइए क्या हंसता है? क्या हंसता है? आंसर तो मिल ही नहीं रहा है, क्या हंसता है। इसका प्रभाव यानी ये कर्ता द्वारा पूर्ण हो जाता है, इसमें पता नहीं चलेगा कि देखिए इसका वाक्य लड़का हंसता है, आपको इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ी है, लड़का यानी कर्म इसमें होना चाहिए नहीं, इसका वाक्य जो है वो पूर्ण हो जा रहा है, यानी ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। लड़का हंसता है, लड़का जो हंसने का कार्य कर रहा है यानी उसका पूरा अर्थ निकल रहा है, वो हंसने का ही कार्य कर रहा है, कोई और नहीं। ठीक है, तो ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। तो यही मैं आपको बार बार बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको प्रश्न का उत्तर न प्राप्त हो तो हमारा अकर्मक होता है। और ये क्या है, देखिए वाक्य इसका छोटा हुआ है, लड़का हंसता है, देख रहे हैं 1 2 3 समय पूरे हो गए हैं। और इसमें क्या है, श्याम आम खाता है, ठीक है, सीता गाना गाती है, ये क्या है, मीरा खाना बनाती है, ये क्या है। वाक्य लंबा लग रहा है ना, तो आप ऐसा भी पहचान सकते हैं कि अगर बहुत आपको ये इतना ट्रिक बताने के बावजूद आपको नहीं समझ में आता तो छोटे वाक्य जो है, लेकिन फिर उसमें जो सकर्मक कर्म मैंने बोल रहा है छिपा है, उसमें क्या प्रश्न आपको करके ही डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने। तो देखिए इसके जो वाक्य हैं ये बड़े हैं और अकर्मक के वाक्य छोटे होते हैं। राम सोता है, अब इससे प्रश्न कीजिए क्या सोता है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा क्या सोता है राम, लेकिन ये सोने का अपना कार्य क्या कर रहा है, राम पूरा कर ले रहा है। इससे पता चल गया है क्या कि राम सोता है। ठीक, मैं गया, वो जाने का भी अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो हमारा क्या है, इसे प्रश्न करने पर आंसर नहीं मिला। मैंने कहा पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? अगर मैंने कहा कि हाँ पक्षी उड़ते हैं, उसका प्रश्न कौन उड़ता है, फिर वही होगा कि पक्षी उड़ते हैं, नहीं होगा। इसमें वाक्य हमारा क्या है, क्या किसको से आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है। बस बहुत ही छोटा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आता है, एक बार वीडियो को और देख लीजिए, आपको 110% क्लियर हो जाएगा। क्रिया फिर गलत होगी नहीं। और ये जो अकर्मक सकर्मक है ये तो कभी नहीं होगा। एग्जाम में आप अपना 1 नंबर जो है उसे छोड़ कर नहीं आओगे, लेकर ही आओगे। इसलिए देखिए सकर्मक अकर्मक क्या करना है, बस इसमें क्या किसको किसे से प्रश्न कर लेना है। किससे प्रश्न करना है, क्रिया से। ये माइंड में अपने आप जाकर सेट कर लो, किससे प्रश्न करना है, सिर्फ क्रिया से। सकर्मक में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, और अकर्मक में क्रिया का कर्ता पे प्रभाव पड़ता है। ये अपना पूरा अर्थ दे देता है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि और इसकी कौन से ट्रिक हैं इसकी पहचान की, और कौन सी सकर्मक क्रिया सदैव होती है, अकर्मक क्रिया सदैव होती है। ठीक है, और अगर इसमें छुपा होता है, अगर आपको दे देता है कि राम खाता है, सिर्फ दे दिया राम खाता है, तो आप कहोगे, इसको छोटा मान लोगे। मैंने कहा यहाँ लिखा राम खाता है। अब कमेंट कर कर आप बताइए कि ये सकर्मक होगा या अकर्मक होगा। इसे आप क्या किसको प्रश्न करके आप कमेंट करके बताइए। मैं अभी भी बता देती हूँ, लेकिन इसे बताइए कि राम खाता है, ये सकर्मक क्रिया होगी अकर्मक होगी। आप देखोगे तो कहोगे कि ये तो छोटा है, ये वाक्य बड़ा नहीं है, बहुत बच्चे कहेंगे अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन नहीं, मैंने अभी बताया आपको किसमें क्या किसको प्रश्न कर कर आप इसे किससे प्रश्न करना है, क्रिया से। हमने कहा क्या खाता है, मैंने क्रिया से, क्रिया क्या है, खाना, खाता जो है वो क्रिया है ना। मैंने खाता से पूछा क्या खाता है, तो यहाँ आंसर निकल के आया खाना खाता है या आम खाता है। ठीक, कौन खाता है, राम खाता है। ठीक, ये राम
आम खाता है, तो ये हमारी कौन सी क्रिया बनी, सकर्मक क्रिया बनी। तो इसी वजह से मैं आपको अभी इसके आगे बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कर्म क्या होते हैं, छुपे होते हैं। तो आप अकर्मक करके मत आना, आपको क्या करना है, 1 नंबर वो हासिल करना है, कहीं जाने ना पाए, ठीक है। तो आप अभी बने रहिए, मैं अभी तुरंत फिर से मिल रही हूँ आपको आगे की वीडियो में, ठीक है।